ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। वर्णानां अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धाश्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए हम लोग आज पुनः फिर से भगवान शिव की महिमा और पार्ट नंबर 4 भाग नंबर 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए हम लोग इसकी परिचर्चा करें। परिचर्चा का बहुत सुंदर शुभारंभ हम लोग करें। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग काशी के संदर्भ में कुछ चीज़ों को स्पष्ट करना चाहते हैं। इदं कलियुगं घोरं सम्प्राप्तं पाण्डुनन्दन गतिमन्यां न पश्यामि मुक्त्वा वाराणसीं। इदं कलियुगं घोरं सम्प्राप्तं पाण्डुनन्दनं गतिमन्यां न पश्यामि मुक्त्वा वाराणसीं पुरीम्। भगवान श्री कृष्ण ने पांडुनंदन श्री अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस कलिकाल में आने वाले समय में घोर कलियुग आने वाला है। इस कलियुग में वाराणसी काशी को छोड़ करके कोई ऐसी स्थान नहीं है जहाँ जीव को सद्गति या मोक्ष प्राप्त हो सके। एकमात्र वाराणसी ही ऐसी नगरी है जहाँ व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से यह संवाद जो है यजुर्वेदीय जाबाल उपनिषद के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। काशी बहुत महान नगरी है। यहाँ की महानताएं दिव्य हैं। निवेदन यह है कि मैं आपको पूर्व ही बता रहा था, काशी बहुत ही विलक्षण है। और एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपनी देवी शिवा से कहा, हे देवी शिवा, कालांतर में आपने एक आग्रह किया था कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, कोई हमारे मनोरूप कोई सुंदर भवन का निर्माण किया जाए। यहाँ देवता जब चाहे तब चले आते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए हे भगवान कोई ऐसा प्रबंध किया जाए। तो भगवान शिव ने ऐसा किया था, लेकिन एक ब्राह्मण देव ने आकर के और उनको जो भवन है शिव जी से प्राप्त कर लिया। शिव जी बड़े दयालु हैं, किसी को कुछ भी दे देते हैं, तो बड़े भोलेनाथ हैं। देवी शिवा ने कुछ नहीं कहा, भोलेनाथ ने किसी को कुछ दे दिया तो कोई बात नहीं, भोलेनाथ की मर्जी। एक दिन भोलेनाथ ने कहा, देवी, मैं आपकी मनोभाव को समझ रहा हूँ। आपने जो भी मन में सोचा है अच्छा सोचा है। आज चलिए आपकी मनोरूप एक बहुत सुंदर एक भवन का, एक स्थान का निर्माण मैं स्वयं करने जा रहा हूँ। विश्वकर्मा से नहीं कराऊंगा, मैं स्वयं अपनी सुरुचि से एक दिव्य जगह का निर्माण कर रहा हूँ, जिसको आने वाले समय में लोग काशी के नाम से जानेंगे। काशी कैलाश की राजधानी बनेगी और मैं समझता हूँ कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी बनी। और भगवान भोलेनाथ ने देवी शिवा के साथ काशी में प्रवेश किया। देवी शिवा बहुत प्रसन्न हुई। देवी की प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं है। देवी बहुत दिव्यता के साथ काशी में प्रवास करने लगी और महादेव की नगरी काशी
यहाँ देवादिदेव महादेव बड़े भाव के साथ काशी में प्रवास करते हैं, क्योंकि यहाँ के वो देवादिदेव महादेव तो हैं ही। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काशी में एक ऐसी ब्रह्म सभा निरंतर होती है, जैसे कि आपने हम लोगों ने आज अर्वाचीन काल में कुछ सभाएं देखी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। इस प्रकार की सभाएं कभी कभी समय समय पर चलती हैं और जन कल्याण के लिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ की ब्रह्म सभा, भोलेनाथ की देव सभा, भोलेनाथ की जो है यहाँ पर देवताओं की विशेष रूप की सभा यहाँ काशी में निरंतर प्रतिदिन चलती है भगवान भोलेनाथ के नेतृत्व में, क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव हैं, देवाधिपति हैं, पुराधिपति हैं, काशीधिपति हैं। इसलिए यहाँ पर निरंतर सभा होती है और 33 करोड़ देवता काशी में प्रवास करते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। काशी की नगरी में 33 करोड़ देवताओं का निवास है, प्रवास है, यह निरंतर निवास है उनका। और इस प्रकार से काशी की महिमा गरिमा में अनूठा दो चांद लग जाते हैं। और काशी एक प्रकार का त्रिकूट है, काशी त्रिकूट है। काशी त्रिकूट की महिमा इस प्रकार से है, पश्चिम से दो नदियाँ आती हैं, पश्चिम से दो नदियाँ जो रामेश्वर के कुछ पीछे से पहले से आती हैं, और पश्चिम दिशा से दो नदियाँ आती हैं। एक नदी उत्तर तरफ से आती है, एक नदी दक्षिण तरफ से काशी की आती है। और जो उत्तर काशी के उत्तर से आती है उसको वरुणा बोलते हैं, जो काशी की दक्षिण तरफ से आती है पूरब की ओर उसको जो है हम लोग अस्सी नदी बोलते हैं। और दोनों नदियों का पूरब में मिलन होता है और पूरब में मिलन होने से त्रिकूट बनता है। इसी की भूमि को काशी कहा जाता है, जिसको वरुणा और अस्सी की जो मध्य की भूमि है ये वाराणसी है। और इसी काशी के अंदर में 33 करोड़ देवताओं का भी निवास है, भगवान भोलेनाथ का निवास है, दिव्य नगरी है। काशी के अंदर में 84 गंगा जी की, माँ गंगा के 84 घाट हैं, 84 कुंड हैं। यहाँ पर भोलेनाथ की कृपा से यह 64 योगिनी का मंदिर है। यहाँ पर 12 सूर्य होते हैं, 12 सूर्यों का मंदिर है। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्रों का मंदिर है। 12 गणेश होते हैं, 12 विनायक होते हैं, 12 गणेश का मंदिर है। यहाँ 9 ग्रह देवता होते हैं, 9 ग्रहों का मंदिर है। यहाँ 9 देवियाँ होती, 9 देवियों का मंदिर है। 10 महाविद्याएँ हमारी संस्कृति में, 10 महाविद्याओं का मंदिर काशी में है। यानी ब्रह्मा जी विश्व में कहीं नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी का स्थान भी काशी में है। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का प्रवास काशी की नगरी, काशी की धरा पर है। और सभी को हमको आशीष प्राप्त हो रहा है और उनसे ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो रहा है। काशी की नगरी एक ढूंढने का विषय है। कहते हैं कि काशी ढूंढे प्रयाग मुंडे और गया पिंडे। गया में पिंडदान करने से लाभ मिलता है। इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो है मुंडन कराने से लाभ मिलता है। और काशी में ढूंढीराज गणेश भी हैं। और काशी में ढूंढने से, जैसे कहते हैं कुछ खोजा जाए, खोजने से। तो काशी एक ऐसी आर्द्रतापूर्ण नगरी है कि जहाँ काशी में पैदल घूमिए आप, गलियों की नगरी है काशी। और गलियों में पैदल घूमते घूमते आप यहाँ का आनंद लीजिए। और इतनी दिव्य नगरी है कि आपको यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का संस्कार, यहाँ का विचार, यहाँ का जो कुछ भी यहाँ का है आव भाव बड़ा प्यारा है, बड़ा मधुर है, बहुत आनंददायी है। काशी बहुत पवित्र नगरी है। इसलिए मेरे भाई बहन, इस काशी की नगरी की महिमा मैं आपसे निरंतर कुछ न कुछ पलों के लिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को परस्पर अपनी मति अनुसार, अपनी विवेकानुसार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। काशी तो एक ऐसी नगरी है और काशी की ऐसी महिमा है, काशी की ऐसी महिमा है कि जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर। हमारी वाणी जो मुखर हो रही है काशी की महिमा के लिए, तो मैं आपको ऐसे बताऊं कि मैं अपने आप को बहुत अज्ञानी मानता हूं, बहुत अनभिज्ञ मानता हूं, बहुत बड़ा विद्वान मैं नहीं मानता हूं और हो भी नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। और ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है कि जो उनकी कृपा से कुछ पुण्य प्रभाव प्राप्त हो रही है, हम आप लोग परस्पर इसको वितरित कर रहे हैं, बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत दिव्य उनकी कृपा है, अनोखी कृपा है। इसलिए आइए हम आज के इस जो है प्रसंग को यहीं पर हम विराम देते हैं। और विराम देने की पूर्व संध्या पर आइए एक बहुत प्यारा भगवान शिव का श्लोक हम निवेदन करें। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंजनी
भूषितवामुभागं नारायणप्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। ये धन्य है भगवान बाबा भोलेनाथ की नगरी, जो गंगा महारानी जिनकी जटाओं में तरंगित हो रही हैं, जिनके वाम भाग में देवी उमा विराजित हैं, ऐसे उमा महेश्वर भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जो हमारे माता पिता हैं। जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जो जगत के माता पिता हमारे आप सभी के माता पिता हैं। ऐसे अपने माता पिता भगवान भोलेनाथ को, माता गौरा को हम सभी लोग सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आगामी सत्र में जो प्रेरणा प्राप्त होगी हम आपस में फिर से आप लोगों के साथ बांटेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री